अरे खन्ना साहब, आप चंदू धाकड़ चौधरी से बात कर रहे हो। जिस तरह का हमारा नाम है उस तरह की धाकड़ हमारी जुबान है। आपका 1.5 लाख का चेक बना पड़ा है, जिसने मर्जी भेज के मंगा लो। ठीक है, ओके चलो जी। चेक रखा था, कहाँ रख दिया, किधर गया? अरे तेरी, अरे ये भैंस कहाँ से आ गई? अशिष्ट मनुष्य, मैं भैंस नहीं महेश हूँ, महाराज का वाहन। अरे हमारा चेक भी खा गई। अत्यंत ही बेस्वाद था आपका ये चेक नामक व्यंजन। अरे अरे मंजू, रिया, अब बेटा खाओ। मालिक आराम से बोल। मालिक, मेम साहब और या दीदी तो बाजार गई है मालिक। मालिक, ये भैंस कहाँ से आ गई मालिक? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से आ गई? चल बाहर काट इन्हें। मालिक, मुझे भैंसों से बहुत डर लगता है मालिक, मैं नहीं निकालूंगा मालिक। अरे सुन बात सुन। हट 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 हट। देखिए, आप कृपया ऐसे चिल्लाइए मत, मुझे डर लग रहा है। अरे दुमोरना माता, भैंस कहाँ से आ गई? अरे बेटा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? मार देगी। नहीं, दुमोरना माता हमसे ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती, ये अवश्य उनकी हमशक्ल होंगी। हाँ, हट जा, अब आगे न जाए। पापा मैं काम करती हूँ, मैं सबको बुला के लाती हूँ। जल्दी ले आओ बेटा, जल्दी सबने बुला के लिया। चांदनी अंकल, चावला जी, पंडित जी, चमन, प्लीज जल्दी आओ। इधर देखो। अरे आगे लगे, चल। देखिए पुत्र, आप इस तरह हुर मत करिए, हमें डर लग रहा है। चौधरी साहब, ये भैंस कहाँ से ले आए? अरे मैंने इनविटेशन दिया इसने। क्या? अरे भाग लगे तू। चावला, उन्हें काट मार, चल। इतने सारे लोग और आ गए, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। बेटा बच के। अरे मेरे को तो भैंस के सींग से डर लगता है। अरे कहीं मारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। हमको तो भैंस भगाना नहीं आता। हे डॉक्टर साहब, आप भैंस से बात कीजिए ना। क्या करता पंडित जी आप? हम इंसानों को डॉक्टर है, जानवर का नहीं है यार। ऐसे ही डरेगा तो इसको भगाएगा कौन? इधर देखो, आप सही कह रही हैं। पंडित जी, डरने का वक्त नहीं है, पंडित जी। हिम्मत दिखाने का वक्त है। इसलिए आप में से जो भी सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है वो एक कदम आगे ले ले। चलो ओके। शाबाश बेटा चमन, मेरे को पता था तू बहुत दिलेर है। चल काट दे बाहर। अच्छा पहलवान, मैं आगे कैसे आ गया यार? चमन प्लीज जाओ ना, प्लीज। चमन मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। इधर देखो, उधर देखो, उधर जाना है आपको। हाँ, उधर जाना है आपको। मुझे गुस्सा आ रहा है। हमने कहा था ना, हमें गुस्सा आ रहा है। अरे ये तो बड़ी धाकड़ भैंस है भाई, इसका धाकड़ इंतजाम करना पड़ेगा। बख्तावर, चलो बेटा चलो, ये कितना अच्छा है मेरा राजा बेटा। इन सब ने मिलकर तुम्हें डरा दिया था ना, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा बख्तावर आ गया है।
बख्तावर पुत्र, आप कितनी प्रेम से बात करते हैं। थोड़ी शिष्टता इन्हें भी सिखा दीजिए। मेहमानों से कैसे बात की जाती है इन्हें आता ही नहीं है। अरे वाह भाई बख्तावर भाई, कमाल कर दिया। कभी धाकड़ काम कर दिया है। कभी धाकड़ तरीके से कंट्रोल कर रहा था ना इससे है? हम तो हुर 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 कर रहे थे, हमारे कंट्रोल में ही नहीं हो रहा था। चंदू भाई साहब, दरअसल बात यह है कि हर जानवर में एक बच्चे का दिल होता है। अच्छा, हाँ, ये प्यार की भाषा समझते हैं, गुस्से की नहीं। चलो चलो आप चलते हैं। आज तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ बहुत सारे भैंसे होंगे। प्रभु, ये महिष को लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, और काफी तादाद में तुम्हारे नए दोस्त भी बनेंगे। चलो बेटा चलो। रुकिए मनुष्य, महाराज, आप हमारे महिष को लेकर कहाँ जा रहे हैं? महीश हमारा महिष ये तेरा है? जी, हमारा महिष। अर्थ आ रहा है तो अपने पास क्यों नहीं रखा है? मारे घर में क्यों घुसा दिया? जाके देख कितना नुकसान करा इसने। किंतु हम तो सुश्री देवी से पूछकर इसे यहाँ लाए। देवी थे? मुझे? पर आपने तो कहा था कि आपका कोई दोस्त रहने आने वाला है। यही तो है हमारा दोस्त महिष। ये आपका दोस्त है? हाँ। अरे ओ भाई, मेरी बच्ची ने फुसला के अपना भैंसा अंदर भेज दिया और उसने देख कितना मेरा नुकसान करा है? अते बोला बन गया ना खड़े रहे। आज मैं फैसला करके रहूंगा। बुलाओ रे बलदेव ने। हाँ भाई बलदेव, ये बता क्या करना है? चौधरी साहब, जो किया होगा इन दोनों ने किया होगा। देख, हमारा कोई कसूर नहीं है। आप तो जानते हैं इनकी पॉलिसी है लोगों को परेशान करना। देख भाई, यो भैंसा तेरे मेहमान का मेहमान है और यो तेरा मेहमान है, तो जिम्मेदारी तो तेरी होगी नहीं है? भाई आज तो यो मेरा 1.25 लाख का चेक खा गया, कल कुछ और खा जाएगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, बालका ने मार देगा। कौन जिम्मेदार है? बताओ भला, एक बात बताइए, इन सबके लिए ये इस भैंसे पर चिल्लाएं या फिर यम जी पर? देखो परजाई जी, अगर चलाना ही है ना तो यम पाजी पर चलाना ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भैंस के आगे तबला बजाने का फायदा कोई नहीं है। क्लैक क्लैक। क्षमा महाराज, मैं बहुत डर गया था। भाई इन्हें तो काटना ही पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि यमराज जी से गलती हुई, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये गलती जानबूझ के नहीं हुई है। मेरी आप लोगों से विनती है कि इनके भैंसे को 2 दिन और रहने दीजिए। ये हमारे घर के पिछवाड़े ही रहेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो ताऊ जी, आपकी बात तो हम टाले नहीं सकते, पर एक बात की गुजारिश करूंगा, 2 दिन के बाद ये भैंसा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जी ठीक है। चलो भाई चलो, ताऊ जी ने फैसला कर दिया, चलो अब घर चलते। चलो आओ, चलो, मीटिंग ओवर, मीटिंग। चलो भाई। सॉरी हम जी। यार, जब मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा है, इसीलिए मैं कह रहा था इस भैंसे को यहाँ मत रखो, क्योंकि मोहल्ले वाले से रहने नहीं देंगे। मगर तुम चिंता मत करो, हम इसके लिए कोई नई जगह ढूंढ लेंगे जल्द से जल्द, सब मिलकर ढूंढ लेंगे। हैं? धन्यवाद दादाजी। हाँ, खुश रहो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमसे क्या भूल हो गई है? क्या अपने मित्र को अपने साथ रखना कोई गुनाह है? प्रभु, आप दुखी मत होइए। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता प्रभु। आप चिंता मत कीजिए, महिष को रखने का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं महिष, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो अभी बालक हो, भोले हो, नादान हो, और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगता है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है बेचारों को, भैंसे से बात कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोग इतना प्यार करते हैं अपने भैंसे से, जैसे वो आपकी सब बातें सुनता हो। हाँ बबलुक पापा,
ये हमारी सुनता है और हमसे बातें भी करता है। नहीं महेश, बबलू पापा को सींग मारने के बारे में सोचना भी मत। देखिए, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आपके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। जाने वाले को कौन रोक सकता है? आपके महेश को अकेले ही जाना होगा। नहीं बबलू पापा, हम महेश को अकेला नहीं छोड़ सकते। वचन दिया है हमने उसे, इसलिए आज हमने एक निर्णय लिया है। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया आपने क्या निर्णय लिया होगा। यही ना कि आप तीनों यहीं इकट्ठे रहेंगे, हाँ यही ना? मुझे पता है आपकी पॉलिसी है हार नहीं मानना। नहीं बबलू पापा, हमने ये निर्णय लिया है कि यदि महेश यहां पर नहीं रह सकता तो हम दोनों यहां से चले जाएंगे। सच? सच? हाँ बबलू पापा, हम जानते हैं इस निर्णय से आपको दुख पहुंचा होगा, किंतु हमें आप रोकिएगा मत। अरे नहीं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप नहीं जानते ये सब सुनकर मुझे कितना गहरा सदमा पहुंचा है। कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। मेरा मतलब है कहीं मैं दुख से पागल ना हो जाऊं। बबलू पापा, अगर आप इतने दुखी हो जाएंगे तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे बबलू पापा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें ना कीजिए। मैं अपने आप को कुछ भी करके संभाल लूंगा मैं अपने आप को। बस मैं आप तीनों को अलग नहीं करना चाहता। महेश, मेरे बेटे, तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी खुशकिस्मती है। यम जी, चित्रगुप्त जी, आप जहां भी रहें खुश रहें। तो किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए हो, वो लेकर जाइए ताकि आपको वापस ना आना पड़े। लेके जाइए। धन्यवाद बबलू पापा, हम भी आपके लिए हमारा पैसों का पौधा छोड़कर जा रहे हैं। जब भी उसमें पैसे आ जाए रख लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जमाने में कोई अपने पैसों का पौधा भला किसी को देता है क्या? बस एक आखिरी बार आपसे गले मिलना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र। महाराज, ये बबलू पापा मुझे जीप चढ़ा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। बबलू पापा, क्या हुआ? महेश आपकी शिकायत कर रहा है। आप उसे जीप दिखाकर उसे चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, अब वो बच्चा है, उसको गलतफहमी होगी महेश को। मैं तो करके रो रहा है, मैं उसे लगाऊंगा मैं हंस रहा हूँ। महेश बेटा बाय, मैं सच में ऐसे रो रहा था। बाय महेश, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आप लोगों की बहुत याद आ रही। धन्यवाद बबलू पापा। बबलू पापा, प्रभु, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? जहां रास्ता ले जाए चित्रगुप्त जी, किंतु कल प्रातःकाल तक हम यहां से हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। प्रभु, दृढ़ संकल्प है। नारायण नारायण। आप कौन है? प्रणाम विद्यापुत्री, आप भयभीत ना होइए, हम नारद मुनि हैं। नारायण नारायण। नारद मुनि? भगवान नारद मुनि? नारायण नारायण। विद्यापुत्री, भगवान तो ईश्वर विष्णु हैं, हम तो केवल संदेशवाहक हैं। नारायण नारायण। ओ, बात पूछे,
आप हमारे कमरे में हवा में हमको बहुत ही डर लग रहा है। नारायण नारायण। क्षमा चाहते विंध्या पुत्री, हम आपको डराना नहीं चाहते थे। वो क्या है विंध्या पुत्री, हम खड़े रह रहकर थक गए थे तो सोचा विश्राम कर ले, इसलिए बैठ गए। वैसे विंध्या पुत्री, हम आपके लिए ईश्वर का एक संदेश लेकर आए हैं। ईश्वर का संदेश हमरे लिए? जी विंध्या पुत्री। ओ भगवान, आप हमको दर्शन देने आए, हमारा तो जीवन सफल हो गया। विंध्या पुत्री, हम आपके जीवन के विषय में आपसे बात करने आए। आपके मुंह बोले भैया यमराज महाराज और चित्रगुप्त जी के बारे में। हमरे भैया के बारे में? विंध्या पुत्री, वे दोनों साक्षात भगवान का रूप। उनका आपके घर में निवास करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। वे इस संपूर्ण सृष्टि में सुख, शांति, प्रेम और खुशियां बांटने आए और इस नेक कार्य में आप उनकी मुख्य सहायक हैं। विंध्या पुत्री, कभी भी उनका अपमान करके उन्हें अपने आप से दूर न करें। नहीं नहीं, हम अपने भैया को कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। एक बात पूछें, हमको ना पहले से पता था हमरे भैया ना कोनो महान आत्मा है। हाँ, नारायण नारायण। विंध्या पुत्री, इतना ही नहीं, यमराज महाराज का वाहन महिष, वह भी भगवान का रूप। उन्हें भी कभी महाराज से अलग मत करना। नारायण नारायण। नहीं नहीं, हम वादा करते हैं आपसे, हमरे दोनों भैया और उनका वाहन इसी घर में हमरे साथ रहेंगे। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। बस विंध्या पुत्री, ईश्वर का यही संदेश लेकर हम आपके पास आए थे। बस अब हमें आज्ञा दो। नारद जी सुनिए। नारद जी, हम सपना देख रहे थे। बिंदिया, बिंदिया बेबी, वेयर आर यू? बिंदिया, पापा जी, सासू माँ, रे कोई मेरी बात सुनो। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुंह मीठा कीजिए, खुशखबरी है। पापा जी, मेरा वो गाना गाने का दिल कर रहा है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, पॉलिसी जीवन में नहीं लायो रे। पापा जी, आप भी गाओ ना। अरे बता ना बात क्या है? हम मिठाई बाद में खाएंगे, पहले बताओ तो बात क्या है। अब बबलू पापा, सास बहू भी आ गई। बिंदिया आ गई। कहाँ गई हुई थी? वो हम जरा मंदिर चले गए थे। वो बात पूछे। पूछो। ये डब्बा लेकर काहे घूम रहे हैं आप? बिंदिया, कुछ मत पूछो, बस ये समझ लो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो बबलू पापा, खुश तो हम भी बहुत हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा सपना देखे हम। अच्छा बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? बबलू पापा, तो पहले आप बताइए, आप काहे खुश हैं? पहले तो पहले आप बताइए। अरे दोनों में से पहले कोई बता दो ना। अच्छा ठीक है। वो तो ना हम बबलू पापा, हमने तय कर लिया, अब हमारे दोनों प्यारे भैया और उनका प्यारा भैंसा वो हमारे साथ ही रहेंगे। और नालायक ये की कितना है, खुशखबरी सुनते ही ढीला हो गया। खुशखबरी कहाँ से थी पापा जी? ये दो खबरी है। अरे अब तक तो आप खुश थे, अब क्या हो गया अचानक? मैं खुश था क्योंकि मेरी कुंडली से वो राहु और केतु, बिंदिया के भैया, वो दोनों ये घर छोड़कर जा रहे थे। या? अब क्या किया तूने? बबलू पापा, एक बात पूछें, वो का है कि हमरे दोनों प्यारे भैया इसी घर में रहेंगे और उनका प्यारा भैंसा भी इसी घर में रहेगा जब तक हम इस घर में हम बता दे रहे हैं, समझे? ये लीजिए, मतलब हम नहीं बात कर रहे हैं पूछ भी रही हो और बता भी रही हो, चित भी मेरी, पट भी मेरी, रुपया मेरे बाप का। अजीब पॉलिसी है तुम्हारी, मतलब सब कुछ तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं। पापा जी, तुसी भी अजीब से सारे। यम और चित्रगुप्त, तुम दोनों ज्यादा खुश मत होना, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। किसी भी कीमत पर इस घर से तो तुम्हें निकलवा के छोड़ूंगा। प्रभु,
ये देखिए, मलाई जैसे शीतल पेयजल की एक ही बोतल बची है, ले ले। हाँ रख लीजिए, तीनों मिलके थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। ठीक है। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? वो सारा सामान बिस्तर पे काहे रखे हैं? विंध्या बहन, ये कहते हुए हमारा दिल बहुत दुखी हो रहा है, किंतु हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। और यही बात जब हमने बबलू पापा को बताई तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं हम अपने साथ ले जा सकते हैं, इसलिए ये सारा सामान ले जा रहे हैं। और ये सारी वस्तुएं हमें आप सबकी याद भी दिलाती रहेंगी। जैसे ये बिस्तर जिस पर हम पहली बार सोए थे, दाएं बाएं घूमने वाला ये विचलित पंखा, और ये मलाई जैसा शीतल जल पेय। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हम कह दे रहे हैं बस। विंध्या बहन, हम मजबूर हैं। महेश हमारा प्रिय मित्र है, पुत्र जैसा है वो हमारे, इसलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम वहीं रहेंगे जहां महेश रह पाएगा। भैया, हाथ दीजिए ना अपना। कसम खाइए हमरी कि घर छोड़कर आप नहीं जाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे, महेश को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। विंध्या बहन, हम आप पर बोझ नहीं बन सकते हैं। हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे, केवल इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। रहेंगे हम यहीं पृथ्वीलोक पर, और आप सभी से मिलने भी आते रहेंगे। आप नहीं जाएंगे? आपको पता है, हमने सपने में भगवान आए थे, हमसे बोले अपने भैया को कहीं मत जाने देना। अब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मतलब नारद जी अपना काम कर गए प्रभु, अब बिंदिया बहन को समझाने से कोई फायदा नहीं। भैया, भैया हमको माफ कर दीजिए। हम आपको और महेश को अलग करने की कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वादा करते। आपको मैं वचन देना ही होगा, आप ही घर छोड़कर नहीं जाएंगे। विंध्या बहन, हमें मजबूर मत कीजिए। वचन दीजिए भैया, आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप हमें छोड़कर। विंध्या बहन, रोइए मत। हम वचन देते हैं कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भैया, आपको पता है, हमें सबसे अच्छे भैया हैं। बहन, और हम? आप भी। और ये जो सामान आप सब निकाले हैं ना, इसे वापस रख दीजिए। नाश्ता लगा रहे हैं, आ जाइए। चित्रू भैया, ये जो है ना, ये शीतल पेयजल नहीं है, शैम्पू। इसे पीते नहीं हैं, बाल धोते। आइए बाहर। प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? बिंदिया बहन को वचन दे दिया। प्रभु, आपको पता है ना महेश को यहाँ रखने में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु हमें साहस नहीं था बिंदिया बहन का दिल दुखाने का। वो रो रही थी। चित्रगुप्त जी, अब जब बिंदिया बहन ने कह दिया है तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। खन्ना साहब, मैं 2 मिनट में आपका अकाउंट देख के आपको दोबारा फोन करता हूँ। जी जी, हाँ हाँ, ओके। बबलू पापा का मोबाइल फोन। वैसे तो हमने कसम खाई है इस यंत्र को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन महेश को जलाने के लिए ठीक है। बाएं 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 दाएं 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 दाएं। क्या कर रहे हो चित्रगुप्त जी? हम इस मोबाइल फोन पे
वाहन प्रतियोगिता का खेल खेल रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। भैंसे जो हो, हम भी खेलेंगे ये खेल। ये तुम नहीं खेल सकते। ये तो सिर्फ वो लोग खेल सकते हैं जिनके 2 हाथ होते हैं, जैसे हमारे हैं। तुम्हारे तो 4 पैर है, तुम नहीं खेल सकती। हमें खिलाओ ना, हम भी खेलेंगे। खेलना है? खेलो 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 खेलो, ले लो। खेलोगे खेलोगे? अरे महेश, ये तुमने क्या किया? तुमने फोन खा लिया। अब बबलू पापा को हम क्या जवाब देंगे? महेश, तुमने क्या किया? हम भी खेलेंगे, वरना खेल बिगाड़ेंगे। मेरा फोन रखा था यहाँ। फोन का अब हमें ये खेल बहुत पसंद है बबलू पापा, लेकिन आपने हमें देख के चलिए, हम तो छिप गए थे। इधर आओ जरा, इधर आओ, यहाँ आओ। यहाँ मेरा फोन रखा था। तुम्हें फोन पे गेम्स खेलने का बहुत चस्का है ना? कहाँ है मेरा फोन? मेरा फोन कहाँ है? जीजा जी, आपका फोन मेरे पेट में है। चुप चुप चुप। क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कह रहा है वो? तुम्हारी तो पॉलिसी है ना जानवरों से बात करना। क्या कह रहा है वो? बबलू पापा वो कह रहा है कि हम दोनों ने आपका फोन नहीं देखा। तो कहाँ गया मेरा फोन? यही था। हाँ? मेरा फोन कहाँ है? बबलू पापा में हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। सीधे खड़े। अरे अरे बबलू पापा हमारे पास नहीं है। क्या कर रहे हैं? अरे मेरा फोन कहाँ है मेरा? फोन यहीं कहीं बज रहा है। बबलू पापा, क्या है? आपके यंत्र की आवाज महेश के पेट में से आ रही है। मेरा इतना महंगा फोन, 10,000 का फोन भैंसे को खिला दिया। हमने खिलाया नहीं बबलू पापा, उसने खा लिया। खा लिया? चित्रगुप्त जी, प्रभु झूठ नहीं बोल रहे। हम मोबाइल फोन पे वाहन प्रतियोगिता खेल रहे थे, तो महेश को गुस्सा आ गया, उसने अपनी जीभ लंबी की और फोन खा लिया। महेश, बहुत नटखट हो गए हो तुम। चुप चुप चुप। जीभ लंबी की और खा गया फोन। तुम्हें नहीं खा गया वो। मेरा 10,000 रुपए का फोन तुमने इस भैंसे को खिला दिया। मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। दे देंगे बबलू पापा, हमने पैसों का पौधा लगाया है। जैसे ही उसमें पैसे आएंगे, सबसे पहले आपके पैसे दे देंगे। कहीं पैसे का पौधा होता है क्या? हे भगवान, मुझे पत्थर मारो और मेरा सिर फट जाए, मैं मर जाऊंगा। इनके बीच रहता रहता। मेरी बात सुन लो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गए? महाराज, बबलू पापा बहुत क्रोधित हैं। क्या मैं इन्हें सींग मार दूं? प्रभु, बबलू पापा पैसों को लेकर इतना क्रोधित क्यों होते हैं? ऊपर ऊपर से, हाँ, भीतर से तो अपार प्रेम करते हैं हमसे वो। प्रभु, हे भगवान, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अलग निरंजन, बाबा, अलग निरंजन। बाबा, बेटा बहुत परेशान दिख रहा है। भगवान के नाम पे दक्षिणा चढ़ा, हम तेरा भला करेंगे। ठीक पहचाना बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। लीजिए ये 10 रुपए। बाबा अभी यही है, प्लीज स्वीकार कर लीजिए और मेरी परेशानी दूर करिए प्लीज। बताओ बेटा, क्या दुख है तुम्हें? बाबा, मेरे घर में 2 लोग घुस आए हैं, उनका खर्चा बहुत है, और तो और उनका भैंसा भी उनके साथ रहता है। बाबा आज तो हद ही हो गई, वो भैंसा मेरा फोन खा गया। आज सुबह ही 50 रुपए का रिचार्ज करवाया था, और उन तीनों को मैं घर से इसलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी के भाई हैं वो। बाबा मुझे इस परेशानी से मुक्ति दिलाओ बाबा, मुझ पे दया करो बाबा। बेटा ले बेटा, 20 रुपए। 20 रुपए? 10 दिए थे, 20? ये रिफंड क्यों बाबा? बेटा, बीवी के भाइयों को कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता।
मैं खुद नहीं निकाल पाया, इसलिए बाबा बनाऊं बेटा, इसलिए बाबा बनाऊं। बाबा, बाबा एक मिनट। बाबा, अपना ध्यान रखना। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अब मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ। चौधरी साहब। हाँ बलदेव, मैं बताऊंगा तन्ने। देख भाई बलदेव, अगर उन दोनों को काटना है तो उनके पैसे को काटना पड़ेगा। वो अपने आप उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन चौधरी साहब ये करेगा कौन? हमारा दोस्त बख्तावर। आजा बख्तावर, आजा। जी साहब। भाई अपनी प्लान बता दे। जी साहब। हाँ तो देखिए साहब, मेरे पास एक सुरीली नाम की भैंस है। अगर उसके बारे में आप सुनेंगे, उनके जलवों के बारे में आप सुनेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आप करा दीजिए। अरे करा दीजिए क्या बलदेव, हो गया समझ। अरे साईं आ गई, झूलेलाल। अरे ठुमक 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 क्या चाल है। अरे भैंस वाला साईं, तुम्हारी सुरीली तो एकदम सुर में चलती है बाबा। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन, मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। अब देखना हमारी सुरीली के जलवे। हे, हाय हैंडसम बॉय। देखिए, आप हमसे आंग्ल भाषा का प्रयोग मत कीजिए, और वैसे भी हम किसी अनजान से बात नहीं करते। हाँ। आए हाय, क्या नखरे हैं तुम्हारे। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब किसी को इतना हैंडसम बनाता है तो नखरे आ ही जाते हैं। हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये हैंडसम क्या होता है। हाँ। लगता है तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। हैंडसम मतलब होता है रूपवान, सुंदर, सुडौल और सुकुमार। हैंडसम। हाँ, ये सब तो मैं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम? महेश हैंडसम। बड़ा प्यारा नाम है महेश। मैं हूँ सुरीली। मुक्तावर भाई, अभी क्या हो रहा है उधर? अरे भाई साहब, ये दोनों आपस में प्यार की बातें कर रहे हैं। एक बात सुनो, क्या ये दोनों सचमुच में बातें कर रहे हैं? अरे भाई साहब, सुरीली इस वक्त भैंसे को अपने प्यार के जाल में फंसाने की बात कर रही होगी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सुरीली डेट पर ले जाने की भी बात कर रही होगी। तेरी, ये भैंसे भी डेट पे जाती है? हाँ। और चौधरी साहब, सानू देखो, सारा नंबर ही नहीं लगता। घबरावे ना, तेरे वास्ते बढ़िया सी भैंस ढूंढ के लाऊंगा। थैंक यू जी। चमड़ा के लिए भैंस आएगी। तुम्हें पता है, सारी दिल्ली घूमी हुई है मैंने। घूमने चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं महाराज के बिना कहीं नहीं जाता।
अभी भी बच्चे ही हो तुम मतलब। मुझे तो लगा था बड़े हो गए होगे। मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बच्चों की तरह डर क्यों रहे हो? चलो ना मेरे साथ। बात इज्जत पे आ गई ये तो महेश। वैसे चित्रगुप्त जी हमेशा मुझे अपने घूमने के किस्से सुना के चलाते रहते हैं। शायद यही मौका है उन्हें जलाने का। क्या सोच रहे हो हैंडसम? नहीं, कुछ नहीं। चलो, मैं तैयार हूँ। दिल्ली घूमने चलते हैं। चलो। कमाल हो गया ये। शुक्रिया। कमाल की पॉलिसी थी तुम्हारी। शुक्रिया शुक्रिया। पाजी, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, जिसकी भैंसी उसी का भैंसा। वाह प्रभु, आइए सैर करके आते हैं। आओ चित्रगुप्त जी, आप, हम और महेश। चलिए प्रभु। महेश, 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 महेश। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शिव, महेश कहाँ चला गया? यहीं पर था। हाँ प्रभु, यही तो था। महेश, 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 महेश पुत्र। दादाजी, बिंदिया बहन। महेश। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बिंदिया बहन, आपने हमारे महेश को कहीं देखा है? वो यहीं बंधा हुआ था। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे यार, यहीं कहीं होगा, घूमने चले गया होगा कहीं। नहीं दादाजी, वो हमारे बिना कहीं नहीं जा सकता है। हाँ महेश, महेश कहाँ चला गया? महेश। बलदेव। हाँ जी पापा जी। इधर आ पुत्र। क्या बात है? तुमने देखा इनकी भैंस हो गई? मैं क्यों देखूंगा? मैं क्यों देखूंगा? ओ बबलू पापा, एक बात पूछें, आप तो नहीं छुपाए हैं ना महेश को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विद्या। वो कोई सब्जी है जो मैं फ्रिज में छुपा दूंगा? कोई टॉफी थोड़ी है जो मैं जेब में छुपा के ले जाऊंगा? भैंसा है इतना बड़ा, मैं कहाँ छुपाऊंगा? विद्या बहन, हमें बहुत चिंता हो रही है महेश की। चित्रगुप्त जी, जी आइए ढूंढते हैं महेश को। चलिए प्रभु। महेश, 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 आजा आजा। महेश, महेश। ये लो जाएगा वो दोनों। हरे चुप चुप। छन्नानी पुत्र, आपने कहीं हमारे महेश को देखा है? अरे बड़ी साईं, हमारे को अपने काम से फुर्सत नहीं, हम कैसा देखेंगे? हमने नहीं देखा बाबा। चंदू पुत्र, आपने देखा है? अरे ओ भाई साहब, मेरा नाम श्री चंदू धाकड़ चौधरी है। मैं चंद्रपुरी का मालिक हूँ। थारे भैंसे की चौकीदारी करूंगा कि मैं? हैं? एक मिनट मैं बताता हूँ। भैंसा ही तो है, कोई बहला फुसला के ले गया होगा। क्यों चौधरी? बहला फुसला के? चित्रगुप्त जी, जी चलिए बाहर चल के महेश को ढूंढते हैं। चलिए प्रभु। वाह 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 चौधरी साहब, मैं तो मान गया कि आप असलियत में धाकड़ हो। अरे आपकी धाकड़ पॉलिसी की वजह से मुझे उस भैंसे से छुटकारा मिल गया। और हमारे धाकड़पन के किस्से में एक किस्सा और जुड़ गया। ये देखो। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे चंदू जी, चंदू जी। अरे बख्तावर, आप क्यों रहा है भाई तू? अरे क्या बताऊं, मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अरे इनके भैंसे के चक्कर में मेरी सुरीली कहीं खो गई। सुरीली खो गई है? कहाँ चली गई है? अरे पता नहीं, वो आपका भैंसा हमारी सुरीली को कहाँ ले गया, लेकिन मेरी सुरीली अभी तक घर पर नहीं पहुंची। छुटकारा पाना था आपको अपने उस भैंसे थे, और हाथ धो बैठा मैं अपनी प्यारी लाडली सुरीली से। विंध्या, विंध्या, ये उम्मीद नहीं थी मैं आपसे। नहीं विंध्या, आप तो ना मिलकर गायब किए हैं महेश को। देखो विंध्या, मेरी बात सुनो, मेरा मतलब है। और भाई साहब, आप भी शामिल थे इसमें? आपसे उम्मीद नहीं थी हमको। अरे हम तो यहाँ आए थे कि आप महेश को ढूंढने का कोई रास्ता निकालेंगे, पर अच्छा हुआ हम यहाँ आए, बहुत अच्छा हुआ। सच्चाई तो पता चली। देखो भाभी जी, बात समझने की कोशिश करो। भाई जानवर घर में रखे तो प्यार तो हो जाता है, लेकिन एक भैंसे को मोहल्ले में बांध के रखना अच्छी बात नहीं है। भैंसा नहीं था वो, भैंसा नहीं था वो।
ये बात आप जानते हैं बबलू के पापा, जानते हैं ना। बेटे समान है वो मेरे भैया के लिए। बेटे समान? और इस बार ना बबलू के पापा, हम अपने भैया के लिए साथ हैं। और हम जानते हैं हमारे भैया कभी हार नहीं मानते हैं। वो ढूंढ कर लाएंगे महेश को। हम भी देखते हैं इस बार कौन निकालेगा महेश को बाहर। पुत्र, हमारा महेश कहीं खो गया है। आपने कहीं देखा है उसे? महेश, देखो नौटंकी मत करो, आपसे जाना लेट हो रहा हूँ। नौटंकी नहीं कर रहे हैं पुत्र, सब यही सोचते हैं, किंतु हम नौटंकी वाले नहीं हैं। हमारा महेश खो गया है। अरे चलो हटो यार। अरे महेश! ये लाल किला तो बड़ा भव्य था देवी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बस तुम देखते जाओ, पूरी दिल्ली घुमाऊंगी तुम्हें माही डार्लिंग। सच? वैसे देवी, ये मही डार्लिंग क्या होता है? महेश! महेश! पुत्र, हमारा महेश खो गया, कहीं देखा है आपने उसे? हंस क्यों रहे हो पुत्र? महेश को ढूंढने में हमारी मदद करो। अरे किससे बात कर रहे हो? इनको सुनाई नहीं देता है। ये सुनने की मशीन आज घर भूल आए हैं। प्रभु, मनुष्य ने सुनने का यंत्र इजाद कर लिया, तो कान से क्या करते हैं? चित्रगुप्त जी, वो बाद में सोचेंगे। पुत्र, हमारा महेश खो गया है, आपने देखा है कहीं? अब बताओ तो, अब दिखने में कैसा है वो? छोटा सा है, यही कोई 40-50 हजार वर्ष की आयु होगी उसकी। सांवला है और उसके 2 बड़े-बड़े सींग है और एक पूंछ भी है। मनुष्य उसे भैंसा कहते हैं, तो हम महेश कहते हैं। यार क्या मजाक है यार ये? मजाक नहीं कर रहे हैं पुत्र, प्रभु सत्य कह रहे हैं। अब एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और वहीं रिपोर्ट लिखवाओ। पुलिस स्टेशन? मिलन प्रीत जी से जाके मिलते हैं। जी प्रभु, आइए चलिए शीघ्र। देखिए, आज किसी भी हालत में भैंसे मिलनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, अरे आप चिंता मत करिए सुखी जी, वैसे भी शहर में बहुत भैंसे हैं, मिल जाएंगी। अरे वो देखो, भैंस और भैंसे साथ में। अरे हाँ, ये हुई ना बातला मिठाई का डब्बा ला। और हाँ, शोर बिल्कुल मत करना, भैंसे घबरानी नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। क्या बात कर रहे हैं हम भाई? थारा बेटा खो गया? जी। रात चिंता तो करो ना यम भाई साहब, हम ढूंढेंगे थारे बेटे को। कोई फोटो है थारे पास उसकी? प्रभु, फोटो मतलब चित्र? चित्र? हाँ चित्र। नहीं पुत्र, चित्र तो नहीं है, किंतु हम वर्णन कर सकते हैं वो कैसा दिखता है। तो ठीक है, फिर उसका स्केच बनवाकर सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देते हैं। राम पांडे। हाँ सर। जरा स्केच आर्टिस्ट को बुला के ला। जी सर, जाता हूँ। हाँ। तुम कितनी अच्छी हो सुरीली देवी, तुमने हमें शहर घुमाया और ये शहर भी कितना अद्भुत है। परंतु अब हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे वाह, मिष्ठान! ये तो बहुत ही स्वाद लगता है मुझे। ये मनुष्य कितने अच्छे हैं ना देवी, हमें मिष्ठान खिला रहे हैं। धन्यवाद पुत्र। बस इसी तरह से लड्डू खिलाते खिलाते हवेली तक ले चलिए। हाँ, लगता है ये पुत्र हमें मिष्ठानों की दावत का न्योता दे रहा है। हाँ, हमें चलना चाहिए। चलो। आप पुत्र, वैसे तुमने ठीक बनाया है, लेकिन आंखें थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी बना दीजिए। नहीं पुत्र, थोड़ी बड़ी, थोड़ी इतनी बड़ी बना। हाँ हाँ हाँ। और उसका जो चेहरा है ना, चेहरा थोड़ा लंबा बना दीजिए, लंबा।
मिलनप्रीत जी, हमारे महेश का चित्र तैयार हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसलिए सब पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे। अद्भुत बनाया है, बिल्कुल महेश जैसा ही लगता है। दिखाओ जरा इसने क्या बनाया। हाँ अवश्य। यो के बढ़ा दिया। यो तो गाय है। नहीं नहीं, मनुष्य इसे भैंसा कहते हैं। रात पहले बोलना था ना कि भैंसा खोया थारा। इस भैंसे को स्केच से कौन बिछाड़ेगा तेरे? हाँ रायम भाई, पुलिस के पास भैंसे को ढूंढने से कई ज्यादा जरूरी काम से। बशर्ते कहीं वो भैंसा किसी नेता का ना हो। मिलनप्रीत जी, ऐसा मत कहिए। महेश हमारे पुत्र समान है, हमें बहुत प्रिय है। कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। देख भाई, हम थारे को मैं मना तो कर सकता नहीं हूं, मुश्किल है, पर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। आप भी ढूंढते रहो इसको, ठीक है ना? जी अवश्य, हम भी प्रयास करते हैं। जी आप भी जरूर करना। हाँ, धन्यवाद भाई। धन्यवाद। सच बताएं देवी, हमें आपके साथ घूमना अत्यंत अच्छा लगा, लेकिन हमारे महाराज थोड़े चिंतित हो रहे होंगे। ये मनुष्य हमें यहाँ क्यों ले आए हैं देवी? पता नहीं, पर भले लोग हैं, कितना खिला रहे हैं हमें। वैसे मैं भी एक सच बताऊं, मैंने ना जाने कितने भैंसे देखे होंगे अब तक, पर तुमसे नजर नहीं हटी। वो इसलिए क्योंकि हम ना आम भैंसे नहीं हैं, महेश है हम। इसीलिए तो मैं आपसे प्रेम कर बैठी, क्योंकि आप सबसे हटके हैं। तुम्हारी जैसी ना मैंने भी पूरे यमलोक में नहीं देखी। तुम भी ना, हटो बदमाश। चित्रगुप्त जी, प्रभु, महेश को ढूंढने का प्रयास हमें जारी रखना होगा। किंतु प्रभु, इतने विशाल शहर में हम महेश को ढूंढेंगे कहाँ? चित्रगुप्त जी, जी, जब दिशा खो जाए तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब संकल्प दृढ़ होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए अब हम ये संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि जब तक महेश नहीं मिल जाता रुकेंगे नहीं। सत्य वचन प्रभु, मैं भी आपके साथ। हम महेश को ढूंढेंगे। भगवान के नाम पे कुछ खिला दे बाबा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। प्रभु, आपके नाम पे कुछ खिला दे। आपने कई दिनों से भोजन क्यों नहीं किया? इस गरीब को कौन खिलाएगा बाबा? चित्रगुप्त जी, जी, बड़े दुख की बात है, संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता। पुत्र, हम कराएंगे तुम्हें भोजन। प्रभु, लेकिन हमें तो महेश को ढूंढने जाना है। जाएंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य जाएंगे, किंतु पहले इस मनुष्य को भोजन करा दो। प्रभु, वो देखिए भोजनालय। अद्भुत चित्रगुप्त जी, पुत्र, आपके भोजन का प्रबंध हो गया है। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आप भोजन कराते हैं जी। पुत्र, आप लोगों को भोजन करा के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका जो मन हो वो ले आइए। अरे भाई साहब, आप बताइए क्या खाएंगे आप? ये लीजिए मेन्यू, ये लीजिए। मेनू? प्रभु, मेनू? मेनू मतलब पंजाबी में मैं। तो ये कहना चाहते हैं ये वो है। पुत्र, किंतु आप ये कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि आप और ये तो अलग अलग हैं। हाँ। आप खड़े हैं, ये लेटे हुए हैं। अरे भाई साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मेन्यू है, मेन्यू। इसमें खाने का आइटम लिखा होता है। ये पढ़कर आप बताइए कि आप क्या खाएंगे। प्रभु, मैं समझ गया, ये व्यंजन श्रृंखला है।
हम अभी बताते हैं प्रभु। पनीर 69, मतलब प्रभु 69 पनीर। ये मंगा लेते हैं, बहुत सारा आएगा। अच्छा हाँ, 69 पनीर। वो तो नहीं है। नहीं है और देखिए, ठीक है, पनीर 2 प्याजा, मतलब 1 पनीर और 2 प्याज, कब पड़ जाएगा? तो एक काम कीजिए ना जी, पनीर 6 प्याजा मंगवा लीजिए। हाँ प्रभु, तो 6 पनीर और 12 प्याज। वो भी नहीं है। मैं बोलता हूँ जी। पनीर टिक्का मसाला, आलू गोभी, अभी इतना है। अद्भुत। आप लोग नहीं खा रहे? आप खाइए पुत्र, हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना है, खाएंगे तो विलंब हो जाएगा। लेकिन हम आपको खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, किंतु आप थोड़ा जल्दी खाइए। चित्रगुप्त जी जी, इनकी खाने की गति हम दोनों से काफी मिलती जुलती है। पंडित जी देखिए, ठीक है ना? वाह जजमान वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अति सुंदर भैंसों का जोड़ा है ये। जी आप आज भैंस की जगह कुछ और मांगते तो वो भी हम ले आते। जजमान, अब आपने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब हमारा काम शुरू होगा। बस अब आप इन दोनों को हरिद्वार भेजने का इंतजाम कीजिए। वाह, मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। भगवान कसम। प्रभु आपकी कसम खा रहे हैं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपकी आत्मा तृप्त हो गई। चित्रगुप्त जी जी, अब हमें चलना चाहिए। चलिए प्रभु। अरे भाई साहब, ये लीजिए 900 रुपए। प्रभु, ये हमें ऊपर से 900 रुपये भी दे रहे हैं। आप लोग बहुत भले हैं कि आपने एक भूखे मनुष्य को खाना खिलाया। अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा आके यहाँ पर भोजन कर लेंगे, किंतु हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, खाना खाने के पैसे दे नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं 900 रुपए। खाने के पैसे? जी पुत्र, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। और बिंदिया बहन तो हमें रोज खाना खिलाती है, उसके तो पैसे नहीं लेती। और वैसे भी हमारे पास इस वक्त पैसे हैं नहीं, और हमारे पैसों के पौधे पे पैसे अभी उगे नहीं हैं। अरे जब पैसे नहीं थे तो खाना क्यों खिलाया? हमारा कर्तव्य है पुत्र, आप भूखे जो थे। ये मैं कहाँ नौटंकी वाले के चक्कर में फंस गया। देखिए, आप तीनों को हमारे मैनेजर से मिलना होगा, चलिए अभी। अवश्य। देखो, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है। जब तक तुम पैसे नहीं दे दोगे ना खाना खाने के, तीनों में से कोई नहीं जा सकते। देखो मैनेजर पुत्र, जब भी हम कोई मुश्किल में होते हैं तो हमारे जीजाजी हमारी मदद करते हैं। क्या हम उन्हें फोन कर सकते हैं ताकि वो आके आपके पैसे दे देंगे? अंक श्रृंखला बताए? अंक श्रृंखला? फोन नंबर। ओ, घंटी जा रही है। प्रभु, हेलो। हेलो, यम है हम। हाँ हाँ पता है, यम हो तुम। क्यों फोन किया है? अब क्या कर दिया? पुण्य का काम किया है बबलूक पापा। हमने एक भूखे मनुष्य को भोजनालय में भोजन करवाया है, किंतु अब ये मनुष्य, मैनेजर हमसे 900 रुपए मांग रहे हैं। पैसे तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने इनसे कह दिया है कि हमारे जीजाजी आएंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे। घर खो जाए इनका। मुझे एटीएम मशीन समझ रखा है, ऐसा मजा चखाऊंगा ना, याद रखेंगे। हेलो, हाँ यम जी,
आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप मेरी मैनेजर से बात करवा दीजिए, मैं कह देता हूँ। जी धन्यवाद बबलू पापा। हमारे जीजाजी आपसे बात करना चाहेंगे मैनेजर पुत्र। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं इनका कोई जीजा वीजा नहीं हूँ, ये ऐਵੇਂ ही आपको कुछ भी बोल रहे हैं। अरे 5-5 बार मुझे फोन करवा चुके हैं, किसी के यहाँ भी खाना खा के इस तरह के काम करते हैं ये। आप तो जी एक काम कीजिए, आप इनसे पैसे वसूलना चाहते हैं ना, तो दिन भर काम करवा लीजिए, ठीक है? आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। जी ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। हो गई आपकी बात? तो मैनेजर पुत्र अब हम चलते हैं, हमें एक आवश्यक कार्य के लिए जाना है। चलिए प्रभु। अरे रुकिए महाराज, आपको एक आवश्यक कार्य यहाँ भी करना है। और सारी तैयारियां हो गई क्या? जी सुखी जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। नमस्कार सुखी जी, नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। अरे भाई, आपने तो बहुत अच्छी सजावट कर रखी। हाँ पंडित जी, इस अनोखे समारोह को कवर करने के लिए मीडिया भी आ रही है। वाह सुखी जी वाह। अरे भाई, अब ये 2 भैंसे तो आपको फेमस कर देंगे। अरे ये देखिए, मीडिया वाले आ गए। सुरीली देवी, कुछ समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? नहीं महेश, पर लगता है कोई समारोह हो रहा है। पता नहीं हमारे महाराज कहाँ होंगे। तुम्हारे महाराज कौन है महेश? महाराज, वो यमलोक के राजा, अत्यंत अलौकिक हमारे प्यारे यमराज महाराज हैं। यम है वो। जब तक ये सारे बर्तन धुल नहीं जाते ना, जाने नहीं दूंगा यहाँ से। मैनेजर पुत्र, लगता है अब हमारे जीजा जी की बात ठीक तरह से समझे नहीं। चुप। तुम जैसे नौटंकी रोज आते हैं यहाँ। अरे तुम्हारी जेब में जब पैसे नहीं थे तो इसको यहाँ खिलाने की क्या जरूरत थी? पुत्र, हमने इन्हें भोजन करा के कोई भूल नहीं की है, किंतु यदि आप हमारी इस तरह परीक्षा लेना चाहते हैं तो यही से हम आपको वचन देते हैं, आपके सारे बर्तन धुल जाएंगे। हाँ अच्छा, बर्तन धोने का भी वचन है? नौटंकी कहीं के। दो जल्दी। तुम दोनों के चक्कर में आज फंस गया मैं यहाँ। जिंदगी में कभी काम नहीं किया था मैंने, पेट भरने के लिए पहली बार काम करना पड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का इस अजब गजब न्यूज प्रोग्राम में। हर हफ्ते की तरह आज भी हम दिल्ली में हो रहे एक अजीब कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ आज यहाँ पर पहली बार एक भैंसे और भैंस की शादी होने वाली है। तो आइए मैं मुलाकात कराती हूँ आपको इस शादी के दूल्हा और दुल्हन से। गौर से देखिए इस भैंसे को, ये कितना खुश है अपनी शादी से। प्रभु, ये तो महिष है। महिष? प्रभु, इसका विवाह हो रहा है। मयूर विहार के मुखिया भवन में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक भैंसे और भैंस की शादी हो रही है। मयूर विहार मुखिया भवन? चित्रगुप्त जी। ही प्रभु, हमें शीघ्र ही यहाँ जाना होगा। एक अनश्वर दैविक जीव का विवाह एक नश्वर पृथ्वीवासी से नहीं हो सकता। प्रभु, अरे रुको, बर्तन लेके कहाँ जा रहे हो? बर्तन तो नहीं पुत्र, हमने वचन दिया है कि इन्हें धोएंगे। हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। हम इन्हें धोकर तुम्हें वापस दे देंगे, चिंता मत करो मैनेजर पुत्र। चलिए प्रभु। अरे नहीं धुलवाने आपसे बर्तन, बर्तन तो। अरे ये मैं कहाँ फंस गया इन लोगों के बीच में। मैनेजर साहब, ये नहीं भाग पाया। तू इन दोनों के साथ ही था ना? जी। कहाँ गए वो दोनों? मयूर विहार मुखिया भवन, 2 भैंसों की शादी रुकवाने के लिए। इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे अंदर लेके चल, चल चल अंदर तू चल। प्रभु, ये मयूर विहार मुखिया भवन कहाँ है हमें मालूम नहीं, और ऐसे हम लोग कब तक पहुंचेंगे?
चित्रगुप्त जी। जी। आइए ऑटो कर लेते हैं। हाँ प्रभु चलिए। ऑटो भैया, आप हमें मयूर विहार मुखिया भवन ले जाएंगे? वहां हमारे पुत्र महेश के साथ अनर्थ होने वाला है। कहाँ से आए हैं ये दोनों नमूने? हाँ हाँ आइए बैठिए। चलिए। अरे भाई जल्दी बैठिए ना। हमें तो जी जैसे ही सुखी जजमान ने बताया कि इनकी माताजी को सपने में यमराज दिखाई देते हैं, तो हमने तुरंत एक सुझाव दिया कि यमराज की सवारी कौन? भैंसा। तो भैंसा और भैंस का विवाह कराकर यमराज को प्रसन्न कीजिए और वो सपने में आकर डराना बंद कर देंगे। जी, और चलते हैं और बात करते हैं माँ जी से। माँ जी, आप हमें ये बताइए कि आपको सपने में यमराज कब से दिखाई दे रहे हैं? बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? यमराज तो साल में 2-3 दफा दिखाई दे ही जाते हैं और मुझसे कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। महेश, तुम निश्चिंत रहो, हम आ रहे हैं। हाँ। चित्रगुप्त जी, ये 2 पहिए वाहन हमसे आगे निकल के जा रहे हैं। पुत्र, हमारा वाहन इतना धीरे क्यों चल रहा है? इससे तेज नहीं चल सकता, गाड़ी खराब है। रुक गया प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी। क्या हुआ पुत्र? गाड़ी खराब हो गई, उससे तो स्टार्ट नहीं हो रही है। हम प्रयास करें। कर लो। ये डंडा खींचेंगे तो आपका वाहन चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन जोर से उठाना। जोर से। प्रभु प्रयास कर। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरे ऑटो का किक तोड़ दिया। अब गाड़ी कैसे आगे चलेगी? क्षमा पुत्र। प्रभु, अगर ये वाहन नहीं चला तो हम मयूर विहार कैसे पहुंचेंगे? देर हो जाएगी प्रभु। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। इसे धक्का लगाने से ये चल पड़ेगा? हाँ, जरा जोर से धक्का लगाना तो चल पड़ेगी, ठीक है? ओ ये क्या कर दिया? चित्रगुप्त जी। जी, हमारे पास इस वाहन को चलाने का एक उपाय है, किंतु सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ से मयूर विहार कितनी दूरी पर है। हम अंदाजा लगा के धक्का मारेंगे। अजीब आदमी हो यार आप, अंदाजे से धक्का मारोगे? मार लो धक्का। मयूर विहार यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। 2.5 प्रभु, 2.5 किलोमीटर मतलब आपकी एक बड़ी छलांग और एक छोटी छलांग। किंतु प्रभु, आप यहाँ छलांग नहीं लगा सकते, मनुष्य डर जाएंगे। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम अंदाजे से धक्का मारते हैं। चित्रगुप्त जी क्षमा चाहते हैं पुत्र, हम धक्का मार देते हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, वाहन तो छूट गया, साथ में बर्तन भी गए और वाहन चालक भी दौड़ गया। हमें लगता है हमें पहले ही वाहन में बैठ जाना चाहिए था। हाँ प्रभु, लेकिन अब हम कैसे जाएंगे? हम दौड़ के चले जाते चित्रगुप्त जी। दौड़ के प्रभु? हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। मेरा ऑटो। वर वधु को ले आइए, लगन का समय आ गया है। लेकर आइए। मैं ये किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगा। वो मेरी सुरीली है, बख्तावर की सुरीली। और खोलो दरवाजा, फिर तो मैं तोड़ दूंगा।
खोलो दरवाजा, खोलो। अरे आप और यहाँ, लेकिन आपका भैंसा तो अंदर है और उसकी मेरी भैंस के साथ शादी हो रही है। किंतु ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने अभी टीवी पर देखा। पता नहीं वो लोग हमारी भैंस को कहां से उठा लाए। चित्रगुप्त जी, भीतर जाना होगा। लेकिन आप लोग जाएंगे कैसे? दरवाजा तो बंद है। ये आवाज कैसी है? चल चल के देखते हैं। चल 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 चल। ये क्या हुआ? कौन हो तुम लोग भाई? यम है। और हम ये कहने आए हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता। हाँ, ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों? क्योंकि जिस भैंसे की आप शादी करना चाहते हैं वो आम भैंसा नहीं है, वो महिष है, हमारे प्रभु का वाहन। और जिसे आप भैंस समझ रहे हैं वो मेरी सुरीली है, बख्तावर की लाडली सुरीली। भाई साहब, हम आपकी बात समझ गए, ये भैंसे आपकी है, लेकिन ये शादी होना जरूरी है। दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मा के सपने में यमराज आते हैं, इसीलिए पंडित जी ने कहा कि अगर हम दो भैंसों की शादी करा देते हैं तो अम्मा जी के सपने में यमराज नहीं आएंगे। हाँ, इसीलिए हमने भैंसों की शादी करनी है, जिससे यमराज खुश हो जाए और हमारी अम्मा को सपने में ना आए। प्रभु, आपने इनकी अम्मा मतलब माता जी को दर्शन दिए थे? नहीं चित्रगुप्त जी। देखिए भाई साहब, हम हमारी अम्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये शादी होकर रहेगी, अब वो चाहे बल से हो या चाहे धन से। हाँ, और वैसे भी इस जमाने में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिकती ना हो। मेरी सुरीली बिकाऊ नहीं है। 1 लाख रुपए में कौन सी भैंस नहीं बिकती? अरे भाई साहब, जरा एक मिनट इधर आइए। जी नहीं, हम ये विवाह रुकवाने आए हैं और महेश को साथ लेकर ही जाएंगे। अरे आइए तो सही, मैं उसी सिलसिले में बात करने वाला हूँ। आइए तो, आइए आइए। अरे यार, बात को समझो, 1 लाख रुपए का सवाल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पुत्र? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम महेश को बेचेंगे? महाराज। महेश, महेश, कहाँ चले गए थे तुम? हम कितने चिंतित थे तुम्हें लेकर। वादा करो आज के बाद हमें बताए बिना कहीं नहीं जाओगे तुम। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम बहक गए थे। अरे ये लोग अपने भैंसे से बातें कर रहे हैं। महेश, क्या तुम जानते हो ये मनुष्य तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? नहीं महाराज, हम तो बस सुरीली के साथ बातें करते करते यहाँ तक आ गए। महेश, ये मनुष्य तुम्हारा विवाह करने जा रहे थे। क्या महाराज? अभी तो मैं बालक हूँ, मैं आपकी आज्ञा के बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ महाराज? सुरीली, क्या तुम्हें पता था कि हमारा विवाह हो रहा है यहाँ? नहीं, पता तो नहीं था, लेकिन हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम इन आदमियों से क्यों बात कर रहे हो? ये हमारी बातें नहीं समझ सकते। हम समझ सकते हैं देवी। क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही?
तुम कैसे सुन रहे हो हमारी बातें? क्योंकि देवी यम प्रभु हैं ये। अरे भाई आप लोग ये क्या नाटक कर रहे हो? चलो अपनी भैंस को लेकर वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। महेश पुत्र, अभी तुम सुरीली देवी से क्षमा मांगोगे? सुरीली, मुझे क्षमा कर देना। मैं दैविक भैंस हूँ और आप पृथ्वीवासी हैं। ये मिलन नहीं हो सकता। सुना तुमने महेश ने क्या कहा? क्या सुना? उसने शादी से इनकार कर दिया। किसने? इस भैंसे ने शादी से मना कर दिया? ये क्या बकवास है? हाँ, हमारी 2 शादियां हो चुकी है और महेश की एक भी नहीं हो रही है। क्यों महेश? महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्षमा कीजिए। तो बख्तावर पुत्र, महेश ने इस विवाह से मना कर दिया। अब हमें चलना चाहिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु चलें? चलिए। तुम हो गम को छुपाए, मैं हूँ सर को झुकाए। तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, कौन किसे समझाए। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। रुकिए। देखो, तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम नहीं माने। तुम्हें पैसे देने की कोशिश की, तुम नहीं माने। अब तुम्हें लट से समझाएंगे। पुत्र, हम समझे नहीं। हम लठ से कैसे समझेंगे? जरा समझाओ इसे। आज चाहे जितना भी बल दिखा दो, सवाल हमारी अम्मा का है। ये शादी तो होके रहेगी। अरे, ये तो मेरे सुझाव पर ज्यादा ही गंभीर हो गया। छीन लो इसका भैंसा। हम आप सभी से विनती करते हैं, हमें मारना मत। आप सभी को चोट लग जाएगी। आप प्रभु की बात मानिए। आप ये चेष्टा मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। अरे देख क्या रहे हो? छीन लो इसका भैंसा। हमारे महाराज का अपमान मत करिए, हमें गुस्सा आ रहा है। अरे कहां गए सब लोग? हमारे महाराज का अपमान मत करिए मनुष्यों। ये क्या था? ये रंबाना था या भूकंप था कोई?
महेश, ये क्या कर दिया तुमने? मनुष्य देखो कितने भयभीत हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। सब आपका अपमान कर रहे थे जो हमसे नहीं देखा गया, और हम गुस्से में रंभा दिए। महीष है हम। सुनो, मैं तुम्हारे रंभाने पर फिदा हो गई हूँ, फिर से रंभाओ ना। महेश। जी महाराज, क्षमा सुरीली। आइए चित्रगुप्त जी, हम महेश की ओर से आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें कृपया मजबूर मत कीजिए। भाई माफ कर दो, गलती हो गई। तुम ना धन से मानोगे ना ही बल से, लेकिन बात समझने की कोशिश करो। पंडित जी ने बताया है हमारी अम्मा को सपने में यमराज दिखना तब बंद होगा जब हम 2 भैंसों की शादी करा देंगे। हमारी अम्मा डरी हुई है, ये शादी हो जाने दीजिए। क्षमा चाहते हैं सुखी पुत्र, किंतु ये विवाह तो हम नहीं होने दे सकते हैं। हाँ, आपकी अम्मा की जो भी समस्या है उसका हल निकालने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, यदि आप हमें उनसे अकेले में मिलने और बात करने की अनुमति दें तो। जी आइए। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी। बोलिए, आपको मेरे से क्या पूछना था? देवी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जिन यमराज को देखा था वो दिखने में कैसे थे? वो उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो विशाल थे, शरीर मोटा था और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, और चेहरे का रंग गहरा, मुकुट पे 2 बड़े बड़े सींग और आंखें एकदम लाल लाल। क्या बात है, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि देवी जी, जिनको आपने सपनों में देखा था वो यमराज नहीं थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यमराज स्वयं हम है, यम है हम। यम है हम, आप यम हैं। देवी हंसिए मत, ये हमारे प्रभु है, महाराज है, यम है ये कौन सी लुटेरी रियासत के महाराज है? क्या तुम हमें यहाँ नौटंकी दिखाने के लिए आए हो? देवी। चित्रगुप्त जी शांत हो जाइए। प्रभु। देवी जी, यदि हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आप सरला देवी हैं, तो आप ये क्यों नहीं मान सकती हैं कि यमराज हम ही हैं? क्योंकि मैंने देखा है सपने में उनको कि वो कैसे दिखते हैं। ठीक है देवी जी, आइए हम आपको दिखाते हैं कि असली यमराज कैसे दिखते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु।